नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के दो सहयोगी दल के बारे में, यानी निषाद पार्टी के बारे में और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बारे में। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बड़ा विभाग मिला है, जबकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक मत्स्य विभाग मिला है। मैं आपको बता चले कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी, इन दोनों पार्टियों का ज़्यादातर दबदबा पूर्वांचल के क्षेत्रों में माना जाता है और इसी के मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपने गठबंधन में शामिल की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है और पूर्वांचल के दो सबसे बड़े नेता हैं, एक है संजय निषाद और दूसरा है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर। साथियों, आपको पता चले कि 2027 के विधानसभा चुनाव में चाहे संजय निषाद हों या ओम प्रकाश राजभर हों, इन दोनों नेताओं ने अभी से भारतीय जनता पार्टी को दवा बनाना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा से ज़्यादा सीट डिमांड करने का फैसला कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की भी मांग करेंगे संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। मैं आपको बताते चले कि जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है और इस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी, इन दोनों पार्टियों का गठबंधन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली, यानी भारत की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली, यानी भारत की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है। अब देखना है कि क्या ये दोनों पार्टियां 2026 के जिला पंचायत के चुनाव में मिलकर गठबंधन के साथ लड़ती हैं जिला पंचायत के चुनाव में, या अकेले और अपने दम पर। लेकिन आपको मैं बताते चलूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने घोषणा कर दी है कि पंचायत के चुनाव में अकेले और अपने दम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। लेकिन अभी तक निषाद पार्टी का कोई कन्फर्म नहीं हो पाया है कि निषाद पार्टी आने वाले 2026 के जिला पंचायत के चुनाव में अकेले और अपने दम पर लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में लड़ेगी। अभी तक संजय निषाद या कोई भी निषाद पार्टी के नेता का अभी बयानबाजी नहीं आया है कि निषाद पार्टी अकेले और अपने दम पर लड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कह दिया है कि आने वाले समय में जिला पंचायत के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले और अपने दम पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी। पहले तो आपको बताते चले कि निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूर्वांचल के किन क्षेत्रों में ज़्यादातर असर माना जाता है। मैं आपको बता चलूँ कि चाहे आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, बलिया हो, अम्बेडकर नगर हो या अयोध्या हो, इन तमाम क्षेत्रों में निषाद पार्टी काफ़ी दबदबा माना जाता है और गोरखपुर में ख़ास तौर से, क्योंकि गोरखपुर में जिस तरह से निषाद समाज के लोग ज़्यादातर रहते हैं और इसी के मद्देनज़र रखते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़्यादातर कैंपेनिंग भी करते हैं गोरखपुर में। लेकिन आपको बताते चलो कि इस समय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद संवैधानिक पदयात्रा निकाले हुए हैं और उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जाकर और हर विधानसभा में जाकर अपने जनधार को बढ़ाने में लग गए हैं। देखना है कि आने वाले यही जो संविधान पदयात्रा है, देखना है कि निषाद पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाता है जिला पंचायत के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में। लेकिन आपको मैं यह भी बताते चलूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी इन दिनों बड़ी बड़ी जनसभाएँ कर रही है उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में। मैं आपको बताते चलूँ कि चाहे संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, जो इन दो नेताओं के पूर्व के नेता छोड़कर पार्टी चले गए थे, अब वह फिर इन दोनों पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। चाहे निषाद पार्टी के जो पूर्व के नेता छोड़कर चले गए हों, वह भी निषाद पार्टी में अब आ रहे हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो पूर्व के नेता छोड़कर चले गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, वह भी अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि यही लोग जो पूर्व के नेता छोड़कर चले गए थे, चाहे निषाद पार्टी को हो या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, उन लोगों का साफ कहना था कि ये अपने समाज को टिकट नहीं दी। और जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो एक भी, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, निषादों को संजय निषाद टिकट नहीं दिया और ओम प्रकाश राजभरों को टिकट नहीं दिया। लेकिन साथियों, बताते चले कि जब यह संजय निषाद से पूछा गया तो संजय निषाद ने कहा कि यानी निषाद पार्टी ने 3 निषादों को विधानसभा चुनाव लड़ाई थी, वह भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से उन्हें 70 लाख का सहयोग दिया था, तब भी लोग कहते हैं कि निषादों का मैंने टिकट नहीं दिया। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में संजय निषाद कहते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का कार्य करेगी निषाद पार्टी निषाद समाज को। लेकिन मैं ही आपको बताते चले कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी केवल शिवपुर विधानसभा सीट से अपने बेटे अरविंद राजभर को लड़ाए थे ओम प्रकाश
राजभर। लेकिन आपको बताते चले कि यही से उनका समाज रुष्ट है और ओम प्रकाश राजभर से दूरियां भी बना रहा है। लेकिन आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर भी वादा कर रहे हैं कि आने वाले समय में राजभर को टिकट दिया जाएगा और राजभर समाज को हिस्सेदारी भी मिलेगी। अब देखना है कि इन दोनों पार्टियों को 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना अपने समाज से टिकट देती है।